हंस पड़ी और कहा जाता है कि उसने ऐसे शब्द कहे जो किसी भी हथियार से ज्यादा गहरे तक चुभते थे। द्रौपदी। पांडवों ने द्रौपदी से विवाह करने और इंद्रप्रस्थ की स्थापना करने के बाद एक भव्य महल माया सभा का निर्माण किया, जिसका डिजाइन किसी और ने नहीं बल्कि देवताओं के वास्तुकार मय दानव ने बनाया था। ये महल कोई साधारण निर्माण नहीं था। ये ब्रह्म का एक चमत्कार था। प्रतिबिंबों, तैरते कमलों, क्रिस्टल के फर्श और कांच जैसे दिखने वाले पानी और पानी जैसे दिखने वाले कांच का एक चक्रव्यूह। एक दिन कौरवों को आमंत्रित किया गया। जब सबसे बड़े कौरव दुर्योधन ने माया सभा में प्रवेश किया तो वो अचंभित तो हुआ, लेकिन साथ ही बहुत भ्रमित भी था। उसने क्रिस्टल के फर्श को पानी समझ लिया और अजीब तरह से अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए, और फिर दूसरे हिस्से में जो ठोस जमीन दिख रही थी वो असल में पानी थी और वो सीधे उसमें गिर पड़ा। महल के कक्षों के भीतर से द्रौपदी ने दुर्योधन को लड़खड़ाते हुए देखा और कहानी के कुछ संस्करणों के अनुसार वो हंस पड़ी और कहा जाता है कि उसने ऐसे शब्द कहे जो किसी भी हथियार से ज्यादा गहरे तक चुभते थे। द्रौपदी। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। चाहे द्रौपदी ने सचमुच ऐसा कहा हो या दुर्योधन ने शर्मिंदगी में इसे सिर्फ सुना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस पल दुर्योधन को इतना अपमानित महसूस हुआ कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो गया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया और उसने मन ही मन एक मौन प्रतिज्ञा की, मैं इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा और मैं द्रौपदी को दया की भीख मांगते हुए देखूंगा। उसी पल से पांडवों के प्रति दुर्योधन का आक्रोश घृणा में बदल गया। अब ये सिर्फ राजगद्दी का मामला नहीं रहा, ये व्यक्तिगत हो गया और यही एक पल उन चिंगारी में से एक बन गया जिसने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का मार्ग प्रशस्त किया।